पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। उसने कहा यह होमवर्क बहुत बोरिंग है। वो हॉकी और बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता। उसके शिक्षकों ने उससे कहा पैट्रिक, अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। एक दिन कैटजेक ने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि वह गुड़िया नहीं बल्कि एक छोटा आदमी था। उसके पास ऊन की एक छोटी कमीज थी और पुराने जमाने की पतलून और एक ऊंची टोपी थी जो एक चुड़ैल जैसी लगती थी। मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो। मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करके दूंगा, मैं तुम्हें इसका वादा करता हूँ। पैट्रिक अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सका। यह उसके सभी समस्याओं का हल था। तो उसने कहा मुझे इसके बारे में सोचने दो। अगर तुम इस सेमेस्टर के अंत तक मेरा सारा होमवर्क करोगे, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकते हैं। छोटे आदमी का चेहरा उस कपड़े की तरह सिकुड़ गया जो गंदे कपड़ों की टोकरी में फेंका गया हो। उसने अपने पैरों को मारा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसने चेहरा बना लिया, गुस्से में देखता और अपने होंठ टेढ़े कर लिए। लेकिन मुझे यह करना होगा। और अपनी बात के पक्के रहते हुए उस छोटे एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। सिवाय इसके कि एक समस्या थी, एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि क्या करना है और उसे मदद की जरूरत होती थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे इस शब्द का पता नहीं है, मुझे एक डिक्शनरी दिलाओ। नहीं, इससे भी बेहतर क्या है, शब्द को ढूंढो और प्रत्येक अक्षर को बोलो। मैथ्स के मामले में पैट्रिक की किस्मत खराब थी। टाइम्स टेबल्स क्या है, हमें इसकी कभी जरूरत नहीं होती। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शन, यहाँ मेरे बगल में बैठो, तुम्हें मुझे जरूर मार्गदर्शन करना होगा। एल्फ्स मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके लिए ये एक रहस्य है। इसलिए एल्फ जो पहले से ही चिल्ला रहा था अब और जोर से चिल्लाने लगा। लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें चाहिए और अधिक किताबें, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उन्हें पढ़ने में भी। वास्तव में हर दिन हर तरह से वह छोटा एल्फ हमेशा ताना मारता था। पैट्रिक पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था और क्या यह थकान भरा था। वह रातों को जाग रहा था, कभी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था और स्कूल अपनी सूजी और थकी आंखों के साथ जा रहा था। हे पैट्रिक, 35 दिन अब खत्म हो गए हैं और मैं खुशी खुशी अलविदा कहता हूँ। अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ को जाने की आजादी मिली। जहाँ तक होमवर्क की बात थी वह अब और नहीं था, तो वह चुपचाप और चालाकी से पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक को उसके ए मिले। उसके सहपाठी हैरान थे, उसके शिक्षक मुस्कुराए और प्रशंसा से भर गए और उसके माता पिता वे सोचते रहे कि पैट्रिक को क्या हो गया था। अब वह आदर्श बच्चा बन गया था। उसने अपना कमरा साफ किया, अपने काम किए, खुश रहता था, कभी असभ्य नहीं होता था, जैसे उसने बिल्कुल नया व्यवहार अपनाया हो। अब देखें, अंत में पैट्रिक अब भी सोचता था कि उसने उस छोटे आदमी से अपना सारा होमवर्क करवा लिया। लेकिन मैं तुम्हें और मुझके बीच एक रहस्य साझा करूंगा। यह एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने खुद ही किया था।